हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष तिवारी। आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेक्चर नंबर 10। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। हम देखिएगा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है टेन इनवर्स x प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x माइनस 1 इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स 3। फाइंड क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब क्या है, x की वैल्यू बतानी है कि कौन कौन सा x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की वैल्यू सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ देखिएगा कि हम जानते हैं टेन इनवर्स x, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या है, टेन इनवर्स में दिया हुआ एडिशन में, तो हम जाने के लिए कौन सा टेन इनवर्स x प्लस y को किसको x मिले किसको y है, तो x को x ले लें, इसको y मान लें, इसके x को y की तरह इसको लेकर ट्रीट करें तो अभी सोल्यूशन आ जाएगा। या तो दोनों को ले लें और इसको उधर ले जाए तो उसको भी हल करें, x माइनस 1 की तरह उधर हो जाएगा और सॉल्व कर ले। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे आसान जनरल सबसे आसान मेथड बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स x प्लस 1 और टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स x माइनस 1 को एक साथ रखते हैं। x प्लस 1 और x माइनस 1 को क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं। तो x प्लस x माइनस 1 को एक साथ रख लिए और उधर क्या लेंगे, टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स क्या गया, x हो गया। ठीक है, x को उधर लेके चले गए यहाँ से इस साइड से। तो यहाँ देखिएगा टेन इनवर्स x प्लस y फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा टेन इनवर्स x प्लस y, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स x प्लस 1 और प्लस x माइनस 1 बटा क्या होगा, 1 माइनस x प्लस 1 और क्या हो गया x माइनस 1। ठीक है, ये क्या होगा टेन इनवर्स, और इसको क्या टेन इनवर्स x माइनस प्रॉपर्टी का ट्रीट करते हैं। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3 माइनस x बता 1 प्लस 3x बना। लेकिन हमने क्या किया है कि टेन इनवर्स x प्लस y वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस x y तभी होता है जब क्या होना चाहिए, अंदर वाले जो ए वाले इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। और टेन इनवर्स 3 माइनस x 1 प्लस 3x तभी होता है जब इन दोनों प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस 1 होनी चाहिए। तो वो हम कंडीशन बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ से देखिएगा दो टेन इनवर्स है, इक्वल है। टेन इनवर्स हम जानते हैं कि टेन इनवर्स इंक्रीजिंग होता है। अगर टेन इनवर्स इंक्रीजिंग होता है तो इसका मतलब वैल्यू डिस्टिंक्ट देगा। अगर दो इक्वल है, टेन इनवर्स दो वैल्यू टेन इनवर्स ए भी इक्वल इसकी इक्वल है, इसका मतलब ए वाली अंदर वाली भी इक्वल होना पड़ेगा। तो अंदर वाली इक्वल होना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, इसको ये क्या हो जाएगा 2x बटा टेन इनवर्स, ये 2x बता इसको क्या होगा, इन दोनों का अंदर इक्वल होना पड़ेगा। तो 2x बता 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस ए की जगह तो ये क्या होगा, ए प्लस बी, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 और इसको क्या लीजिएगा, क्या होगा 3 माइनस x 1 प्लस क्या होगा 3x, इसको क्या लीजिएगा तो ये क्या होगा डिसिप्लाई 2x और 2 माइनस क्या होगा x स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलेगा 3 माइनस x बता 1 प्लस क्या होगा 3x, इतना निकलेगा। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, x की सॉल्यूशन चाहिए। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ देखिएगा इसको मल्टीप्लाई होगा तो 2 इसको इसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या निकलेगा ना, अरे यार ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1 प्लस 3x और क्या लिख सकते हो 2 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू और 3 माइनस x लिख सकते हो, दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 3 माइनस x है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इसको निकालेंगे 2x, ये क्या हो गया 2x प्लस 6x स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा 6 इक्वल टू 6 और ये क्या निकलेगा तो माइनस 2x और माइनस 3x स्क्वायर और माइनस क्या निकलेगा एक्स क्यू, ऐसे निकलेगा ना माइनस एक्स क्यू। जब माइनस एक्स क्यू निकला, अब देखिए यहाँ पे कितना निकलेगा। अब क्या करते हैं कि हम माइनस प्लस एक्स क्यू निकला, माइनस 3x क्यू और प्लस एक्स क्यू निकला। हम एक्स क्यू को एक ही साइड रख लेते हैं, सबको उधर लेकर चल जाते हैं तो क्या हो गया एक्स क्यू निकल गया। और लगेगा 2x स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो माइनस 6 स्क्वायर, इधर माइनस 6 स्क्वायर तो माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x और ऊपर से माइनस 2x का माइनस 4x और यहाँ पे क्या है प्लस 6 इक्वल टू क्या है 0, कितना निकल गया। दिस इंप्लाइज यहाँ देखो जो
दिस इम्प्लाइज अगर हम इसको फैक्टर चाहिए, हमको एक्स में सोल्यूशन चाहिए, तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालिएगा। तो एक्स की जगह -1 रखिएगा। अगर हम -1 रखें तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1, एक्स में -1 रखे हैं तो -1 का क्यूब -1, और इसको क्या हो जाएगा -9, और ये क्या होगा +4 और +6, मतलब क्या होगा इक्वल टू क्या होगा -1 -10 और 6 + 4 क्या 10, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया ना, 0 के बराबर, ये 0 इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ये क्या हो गया x इक्वल टू -1 क्या होगा सेटिस्फाई कर गया। तो हमारे पास क्या होगा x + 1 एक फैक्टर आ गया। तो x + 1 से डिवाइड करेंगे इसमें, अगर x + 1 से हम लोग डिवाइड करें इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा x² -10x + 6 इसका आंसर आ जाएगा आपका इक्वल टू 0। डिवाइड कीजिएगा तो इतना आपका आ जाएगा, ठीक है, इसका फैक्टर इतना आ जाएगा। तो हमको चाहिए x की सोल्यूशन, दिस इम्प्लाइज यहाँ से x इक्वल टू क्या निकला -1, या तो a0 या तो a0 और x इक्वल टू क्या निकला, सीधा क्या मेथड से x इक्वल टू क्या आएगा -1 होगा 10 प्लस माइनस b² के मतलब 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, b² -4 × 1 × 6 निकल गया बाई 2। तो यहाँ ये तो रहेगा x इक्वल टू -1 रहेगा, इसको कीजिएगा देखा 10 प्लस माइनस 100 माइनस 24 100 76 का रूट क्या हो जाएगा, अरे यार, और x इक्वल टू क्या हो गया 10 प्लस माइनस 76 बाई क्या निकला 2 × 76 का मतलब क्या होता है x इक्वल टू -1 रखे हो और 10 रखिएगा तो x इक्वल टू क्या निकल गया 10 प्लस माइनस 2 √19 बाई 2 निकला 490 का 76 निकला ना। तो मतलब x इक्वल टू क्या निकल गया, यहाँ से x इक्वल टू -1 था, यहाँ पे x इक्वल टू क्या निकला, डिवाइड कीजिएगा 2 से डिवाइड कर देते हैं 5 प्लस माइनस √9, एक बार प्लस √90 और एक बार 5 माइनस √90, दो निकला ना, एक 5 प्लस √90 और 5 माइनस √90। तो हमारे पास 3 सोल्यूशन निकले। हमको क्या करना है कि अब देखना है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा, या तो ये सोल्यूशन सही है जिसमें तीनों में ट्रू है, तो 2 ट्रू है, या तीनों ट्रू हो सकते हैं, या तो एक ही ट्रू हो सकता है, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ा, देखिएगा कि जो यहाँ पर हमने किया इन दोनों का 10 वर्स x तभी होता है कि हमने x + y वाला तोड़ा है, कि इन दोनों का जो अभी यहाँ देखिएगा तो हमने बोला था कि 10 वर्स ये वाला इन लोगों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए x + 1 और x - 1 लेस देन 1, एंड ये भी होल्ड करना चाहिए ना साथ में 3x > -1, x - 1 वाली प्रॉपर्टी होता है ना, उसको होल्ड करना 3x क्या होगा -1 होनी चाहिए, > -1 इसलिए होता है ना 10 वर्स ये वाला प्रोडक्ट ये वाला का एडिशन हम लोग किए थे ना, उसी का इसको कंडीशन को हमें सेटिस्फाई भी कराना पड़ा, कैसे 10 वर्स x + y इक्वल टू 10 वर्स x + y बटा 1 - xy तभी होता है जब xy क्या होता है लेस देन 1 हो जाए, और x - y 10 वर्स x - y 1 + xy तभी होता है जब xy क्या होता है > 1 होता है, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ से देखिएगा क्या निकलेगा x² इसके a + b - b क्या हो गया x² - 1 और लेस देन 1 हो गया, दिस इम्प्लाइज। और इसको देखिएगा एंड 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 क्या पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कीजिएगा तो इंक्लूड कोई चीज नहीं करते, x क्या होगा -1 हो गया। और यहाँ देखिएगा कि 1 को मिडल देंगे तो x² क्या निकलेगा -2 लेस देन क्या होगा 0, एंड ये तो रहेगा ना, ये तो रहेगा। अब देखिएगा इसको फैक्टर क्या होगा x बिलोंग टू क्या करेगा √2 का स्क्वायर चल लीजिएगा, और x बिलोंग टू क्या निकलेगा -√2 से लेकर के क्या तक √2 तक, एंड और ये बोल रहा है कि x -1/3 से बड़ा होना चाहिए ना, सॉरी 1/3 से बड़ा होना चाहिए। तो अब दोनों कंडीशन को होल्ड करनी है, सबसे पहले नंबर लाइन पर रखेंगे, तो यहाँ पे -√2 रख सकते हैं, -√2, यहाँ पर हम क्या किया √2 ले लिए, और बीच में क्या आ गया, बीच में -1/3 आएगा, बीच में -1/3 से बड़ा होता है ना, जब छोटा होता है इसे √2 से, √2 क्या तो 1, ये क्या ठीक खुद बड़ा छोटा हो गया, तो √2 से वो बोला है कि इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, और ये बोला है कि नहीं इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए। तो -1/3 से लेकर के √2 तक कितने आंसर संभव है, ये तो नहीं संभव है ना, -1 तो इसके बीच में इधर आ जाएगा, ये संभव आंसर नहीं है। और ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, √2 से भी बड़ा नंबर है, ये भी संभव नहीं है। तो मेरे पास क्या संभव है, इसे 5 में से √19 घटाइएगा तो 0.2 से बचेगा,
अगर रूट 16 क्या होता है, रूट 19 की जगह 16 में का रूट अंडर 16 क्या होता है 4 होता है, लेकिन ये रूट अंडर 19 है, मतलब 4 से ज़्यादा है ना, 4 से ज़्यादा है तो मतलब 5 में से 4 घटाइए तो बहुत कम हो गया ना, ये तो खुद 1 से ज़्यादा है, मतलब 1.4 होता है ना रूट का मतलब, ये वाला सेटिस्फाई करेगा ना, ये वाला सेटिस्फाई करेगा। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा 1 सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन हुए बच्चों 1 सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन है। और एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू 5 माइनस रूट अंडर 19 है। इस तरह से हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी पे ही आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ क्या है टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया π/4। इसका हमें सोल्यूशन चाहिए, तो इसमें सोल्यूशन चाहिए तो हम लोग टेन इनवर्स एक्स वाले वाई वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ देखिएगा लेकिन टेन इनवर्स एक्स यहाँ उस प्रॉपर्टी को लगाए हैं, हमारे पास क्या होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2 हो गया, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2 हो गया, ये हो ना टेन इनवर्स एक्स प्लस 1। देखिए ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब हमारे पास क्या होता है इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा, लेकिन हम लोग उसका सोल्यूशन बाद पर इसका सोल्यूशन निकाल लिया जाए, उसके बाद कंडीशन को होल्ड कराया जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे टेन इनवर्स π/4 को भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स π/4 को क्या लिखते हैं टेन इनवर्स 1। तो देखिएगा कि दो टेन इनवर्स तो खुद ही इंक्रीजिंग है, तो वो दो टेन इनवर्स की दो वैल्यू के लिए एक ही पॉइंट दे रहा है, मैंने एक ही जगह आ रहा है, तो मतलब दोनों क्या इक्वल है ना। अरे कोई भी इंक्रीजिंग रहता है तो बढ़ते जाता है, कोई एक्स वाई डिफरेंट है तो डिफरेंट वैल्यू देगा, तो मतलब है कि दोनों इक्वल है, तो मतलब ये दोनों इक्वल होंगे ना, जब इक्वल होंगे तो डिस्प्ले क्या होगा, ये क्या होगा एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2, और नीचे 1 माइनस ए वाला फैक्टर 1 माइनस एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 2 गुने एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2 इक्वल टू कहाँ से 1 होनी चाहिए। जिस इम्प्लाई देखिएगा तो इसको मुझको मल्टीप्लिकेशन क्या निकलेगा, इस कैल्शियम लीजिएगा तो क्या निकलेगा -4, और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे मल्टीप्लाई होगा ना, इसको अरे यार लिख ही लीजिए आप लोग, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 1 सॉरी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, और नीचे भी क्या निकल गया, इसमें भी एल्सियम लिखिए क्या हो गया एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, और यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या हो गया ना। अब ये दोनों इक्वल टू क्या है 1 है, तो ये दोनों क्या होगा कट गए, और ये इतना डिवाइड बाई इतना, मतलब लिखिएगा कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया ये लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर, और इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस एक्स और ये गया 2x, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हो गया, और इसको कीजिएगा तो क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 निकल गया, और डिवाइड बाई क्या निकल गया डिवाइड बाई, और इसको कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये होगा माइनस एक्स, ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया -4 माइनस 1 क्या होगा -3 हो गया, और इक्वल टू क्या होगा 1, इसको कीजिएगा तो ये वाला कट गया 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई -3 इक्वल टू क्या होगा 1, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाई क्या निकल गया 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल इधर -3, तो -3 कितना, लेकिन 4 को उधर जाएंगे तो +4 निकलेगा, मतलब क्या निकलेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलेगा 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1/2, तो x इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1/√2 आंसर हो गया 1/√2, ये हो जाएगा ना। अरे हम इतना किए हैं तो इतना उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा -3, इधर -4 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आ गया ना।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो मतलब एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1/2 आ गया, मतलब दो सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू 1/2 1/2। अब लेकिन सेटिस्फाई करना है कि जब हमने अभी लिखे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है, जब एक्स वाई क्या होता है लेस देन 1 होता है तभी इतना होता है। तो हम इसको होल्ड कराएंगे ना, जब हमने इतना लिख दिया है तो इसको होल्ड करानी पड़ेगी। जब हमने होल्ड कराया तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हम होल्ड करा देंगे तो मतलब क्या होता है एक्स माइनस वन बटा यहाँ पे एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 क्या होना चाहिए लेस देन 1 होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, तभी इतना संभव था। तो हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक 1 को इधर तो -1 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया ना 0। इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एलसीएम लिए क्या हो जाएगा नीचे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा, उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 हुआ ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0, मतलब क्या निकल गया इससे कट गया, ये वाला कट गया और बचा कितना 3 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। और देखिएगा कि या तो हम क्या करें, ये क्या करें तो 3 मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और फिर हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ देखिएगा कि 3 हमको क्या चाहिए लेस देन 0 चाहिए, ये क्या है पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये यहाँ पे एक्स है ना, तो इसको ये निगेटिव हो, अगर ये पॉजिटिव हो जाए ये निगेटिव हो जाए तो हमको सॉल्यूशन क्या हो जाएगा लेस देन 0 मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। तो मतलब क्या होना चाहिए कि अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो पॉजिटिव 0 से बड़ा हो जाता है सॉल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन अगर ये हमेशा पॉजिटिव है ना तो इसको हम निगेटिव, ये निगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर ये वाला पोर्शन अगर निगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव बाय निगेटिव क्या हो जाएगा लेस देन 0, मतलब इसको क्या होना पड़ेगा दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा लेस देन 0 होना पड़ेगा। अरे यही निगेटिव हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा 3 बाय निगेटिव क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लेस देन 0 होना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 है, दिस इम्प्लाइज क्या निकलेगा बच्चों एक्स बिलोंग टू क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको फैक्टर ही कर लो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, तो हम लोग को लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 मतलब अंदर वाले चाहिए, तो एक्स बिलोंग टू क्या निकलेगा बच्चों -2 से लेकर 2 तक, तो -2 से लेकर 2 तक कितने कौन सा वैल्यू है तो ये भी -2 के बीच में आएगा ना, ये 1/2 भी आएगा और -1/2 भी आएगा। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे बच्चे दो सोल्यूशन इसके बीच में आ जाएगा। अगर मैं कोई नहीं आ रहा तो उसको बाहर कर देते, लेकिन हमको 2 सोल्यूशन दोनों इसी के अंदर आ रहा है 1/2 और -1/2 नंबर, तो 2 सोल्यूशन कितने सोल्यूशन हो गए 2 सोल्यूशन। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे फंक्शन को, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे हम समेशन ऑफ सीरीज के बारे में। Summation of ITF series, समेशन ITF सीरीज इस टाइप में क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आपको दे देते हैं, क्वेश्चन होता है समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के आपको देते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और tan इनवर्स दे देते हैं, tan इनवर्स 1 बटा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब इसको बोलिए इसका हम लोगों को निकालनी है, इसको हम सम निकालनी है। तो ऐसे सीरीज में अगर n इक्वल टू, कभी कोई क्वेश्चन में क्या आएगा n इक्वल टू 1 पुट कर देगा, क्वेश्चन में n इक्वल टू 1 पुट करेगा, n इक्वल टू 2 करके समेशन सीरीज के द्वारा दे देगा, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो ऐसे भी माने कि ऐसे कैसे दे सकता है, n इक्वल टू 1 पुट करेगा तो tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स 1 पुट करेगा tan इनवर्स 1/3 ले लेगा, 2 पुट कीजिएगा तो 4 × 2 तो 6 7, तो बाद में क्या होगा tan इनवर्स 1/7 दे देगा। ऐसे करते ही बढ़ा देगा, बोलेगा कि इसका सम सही है। तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, सबसे पहले इस तरह की सीरीज हमेशा दी जाएगा क्वेश्चन में, इस तरह की सीरीज दी जाएगा। 3 पहले एक बार 3 भी लिख लीजिए, तो 9 9 3 क्या 12 8 13, तो ये यहाँ पे tan इनवर्स ऐसे दे देगा 1/30, कहेगा कि इसका सम निकाल कीजिए दैट इज और टू इनफिनाइट तक। ये लिखें चाहे लिखे दोनों इक्वल है।
मतलब यही चीज इसको लिख हमने क्या किया, समेशन को क्या किया, खोल दिया है। अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जनरल टर्म बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं, क्वेश्चन को हम ऐसे लिख लेते हैं, जनरल टर्म बना लेते हैं। तो जनरल टर्म बनाने के बाद यहाँ देखिएगा कि हम सबसे पहले इसको टीएन निकालते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है, कभी समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन हो, इस टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को हम करते हैं जनरल टर्म बनाएंगे। इस देखिएगा एन इक्वल टू जनरल टर्म बना लिए यहाँ पे। इस जनरल टर्म में हम ये पूछेगा कि टीएन क्या था आपका, टेन इनवर्स 1 बाय एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 है ना, एन स्क्वायर 1 प्लस हमने एन प्लस एन स्क्वायर लिख दिए, दोनों एक ही मान है। तो देखिएगा हम लोग जब टेन इनवर्स लेते हैं समेशन क्वेश्चन को हम लोग अधिकतर इस फॉर्म में ले आते हैं, x माइनस वाई बटा 1 प्लस x वाई फॉर्म ले आते हैं अधिकतर क्वेश्चन। समेशन में जो सम निकालना हो क्वेश्चन को हम इस फॉर्म ले जाते हैं टेन इनवर्स वाले। ये क्या होता है, टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स क्या होता है, y होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम ले जाते हैं, तो हमको क्या चाहिए, इस फॉर्म ले जाने के लिए सबसे पहले हमको 1 चाहिए, हमको 1 यहाँ पे है, और इसका इन दोनों का फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए, एक्स वाई है, हम इसको फैक्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे, यानी स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा, टेन इनवर्स हमने क्या किया, फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर निकालेंगे तो 1 प्लस इसका क्या हो गया, एन इंटू एन प्लस 1 हो गया ना। अब ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो ना, एन प्लस 1 इंटू क्या हो गया, एन हो गया, मल्टीप्लाई कर एन स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एन हो गया ना, यही लिखा हुआ ना। अब इतना लिखने के बाद अब क्या करना है कि अब जब इतना हो गया तो यही लिखना है, एक्स वाई क्या करना है, क्या करना है कि एक्स फॉर्म लीजिएगा, अब एन प्लस 1 के लिए तो एन प्लस 1 लिख लीजिएगा, एन प्लस 1 और माइनस एन लिख दीजिएगा। और इसमें अगर एन प्लस 1 में एन घटाइएगा तो मतलब क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना, और ये वाला तो खुद ही इतनी इसके बराबर है, मतलब क्या होगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। किस फॉर्म में होगा, एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, और इसका कंडीशन क्या होता है कि इसका आंसर होता है एक्स माइनस वाई होता है। तो हम क्या करेंगे, टी एन इक्वल टू निकलेगा, टी एन इक्वल टू हमारे पास क्या निकलेगा, टेन इनवर्स एन प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स क्या होगा, टेन इनवर्स क्या होगा, एन निकलेगा। इस फॉर्म में बना लें। सबसे पहले क्या करना है, कभी 1 बाहर निकालनी है तो 1 निकालने के बाद जो अंदर है उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसका फैक्टर क्या निकलेगा, एन प्लस 1 एन निकलेगा। और जो फैक्टर है तो जो x आप ले रहे हैं, x एक बड़े वाले को ले लीजिए, n प्लस 1 ले लीजिए, n प्लस 1 x है तो y क्या है, n है। तो हम x प्लस वाई x माइनस 1 करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, इसको बराबर भी आ जाएगा, n प्लस 1 माइनस n घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 बराबर आएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसी को हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, और इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, x माइनस वाई फॉर्म, तो x माइनस वाई फॉर्म में लिख लिया। जब इस फॉर्म में हम ले लिया, और देखिएगा कि हमको क्या चाहिए, समेशन चाहिए, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। अगर हम इधर भी समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी लगा लें टी एन पे, मतलब टोटल सोल्यूशन इन्फिनिटी तक सम चल जाएगा ना, टोटल इन्फिनिटी तक सम चला जाएगा, मतलब इधर भी सोल्यूशन लगाना पड़ेगा। n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक टेन इनवर्स n प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स n हो जाएगा, मतलब यही सोल्यूशन जाएगा ना। मतलब इस पे n इन्फिनिटी तक लगाएंगे तो इसको भी इन्फिनिटी कहाँ से, इसके बराबर है ना, इसको सोल्यूशन इस फॉर्म में तोड़ लिए। और तोड़ने के बाद यहाँ देखिएगा कि अगर हम वीएन मेथड लगाते हैं, वीएन मेथड आप लोग पढ़े होंगे सीक्वेंस सीरीज में, वीएन मेथड में क्या होता था कि हम देखिएगा इसका जो एक्सटेंशन n प्लस 1 के बाद n नहीं आता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इस पे बड़े वाले पे बड़े लगाते हैं, n के जगह हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे, और नीचे वाले पे क्या, छोटे वाले पे क्या लिखेंगे, छोटे वाला लिखेंगे, n के जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। वीएन मेथड बताता है, वीएन मेथड कुछ कंडीशन भी होल्ड करानी पड़ती है ना। देखिएगा 1 इन्फिनिटी रखेंगे तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी प्लस 1 क्या होता है, इन्फिनिटी। ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2, डायरेक्ट कितने का सम, टेन इनवर्स इन्फिनिटी मतलब पाई बाई 2 हो गया, और टेन इनवर्स 1 क्या होगा, पाई बाई 4, मतलब क्या हो गया आंसर, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 क्या आंसर होगा, पाई बाई 4 आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वीएन मेथड नहीं जानते हैं, अगर बोर्ड में जैसे बोर्ड में सॉल्व करनी है, तो बोर्ड में सॉल्व करने के लिए, बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीएन निकाल लिए। तो आपको टीएन का मतलब समेशन टीएन का मतलब T1 T2 T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T3 ऐसे करते करके कहा तक इन्फाइनाइट तक का सम निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम T1 निकालेंगे, यानी कि जब 1 रखिएगा इसमें तो क्या निकलेगा, टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स निकल क्या निकलेगा, 1। और 2 रखिएगा, T2 रखिएगा तो T2 रखिएगा तो क्या होगा, टेन इनवर्स 3 माइनस क्या होगा, टेन इनवर्स 2 निकल गया। और T3 निकलेगा तो क्या निकलेगा, टेन इनवर्स 4 माइनस टेन इनवर्स क्या निकल गया,
3 निकला, ऐसे करते बढ़ते रहेगा। और Tn माइनस 1 लिखिएगा, Tn माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स n माइनस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। और Tn लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स n हो गया ना, इतना कर लीजिएगा। मतलब हम लोग अगर इस सबको जोड़ देंगे T1 T2 T3 ऐसे करते करते Tn तक जोड़ दें, मतलब क्या निकलेगा, T1 प्लस T2 प्लस ऐसे करते कहाँ तक Tn तक का सम निकाल लें, मतलब इस सबको जोड़ दें तो Tn तक का सम निकल जाएगा ना। तो यहाँ देखिएगा जब सम करेंगे तो सबको जोड़ना पड़ेगा ना, लेकिन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से इसे कट जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो कट जाएगा, ये भी इसको कर देगा, 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 ये इसको क्या कर देगा, देखिए जस्ट आगे वाला पीछे वाला अगले स्टेप में पीछे वाला काट रहा है, तो इसके वाला भी एक बार इसको पीछे वाला कटेगा, ये वाला अगला वाला इसको पीछे वाला कटेगा, मतलब ये सारे कट जाएंगे, बचेंगे कितना, ये वाले इतने 1 से लेकर T1 T2 Tn तक सम क्या निकला, टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस क्या निकला, टेन इनवर्स क्या निकलेगा, 1 निकला। तो अब देखिएगा Tn तक सम लिखा, अगर हम इनफाइनाइट तक ले जाते, अगर इनफाइनाइट तक ले जाते T1 T2 समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट, मतलब Tn ऐसे करते 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सम करते तो n क्या था, n जाता इनफाइनाइट तक जाता था, n इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स क्या निकल जाएगा, 1 तो रहेगा ना, यानी कि जब ये वैरी करेगा तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है बच्चों, 5/2 और टेन इनवर्स 1 क्या होता है, 5/4, टेन इनवर्स 1 क्या होता है, 5/4, 5/2 माइनस 5/4 क्या होता है, 5/4, इसे समझो क्या आंसर है, 5/4। तो एक जनरल मेथड है और यहाँ क्या बीएन मेथड सबको क्या करता है, शॉर्ट में करके आंसर निकाल देता है, ठीक है। तो हम क्या दोनों में क्या आंसर निकला, 5/4। और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, 1 को बाहर निकालनी है, सीध वाला सवाल। सबसे पहले जनरल टर्म निकलनी है, जनरल टर्म लिखने के बाद आपको Tn ले लेनी है और उसे क्या करना है, देखना है कि पहले 1 को बाहर निकाल लेंगे। कैसे देखिएगा, अब आपको 1 बाहर करना है, x माइनस सीध वाले क्वेश्चन में जनरली हम x माइनस वाई वाले प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करना है कि 1 को बाहर निकालने के बाद हम लोग को देखिएगा यहाँ पे बचा n प्लस n स्क्वायर बचा, इसका फैक्टर निकालेगा तो इसका फैक्टर क्या होता है, n प्लस 1 इंटू n, और जो फैक्टर निकला और उसको क्या करिएगा, ऐसे जोड़ दीजिएगा, पहले वाला बड़े वाला लीजिएगा तो उसमें छोटे वाला लीजिएगा तो n प्लस 1 माइनस n हो गया। अब देखिएगा ये सारी चीज सेम यही लिखा हुआ है। अब इसका प्रॉपर्टी है x माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई क्या होता है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई होता है। उस फॉर्म हमने ले लिया और उसमें समेशन लगा दीजिएगा और आंसर को बीएन मेथड में चाहे इस तरह से आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज ऑफ टू इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म का सम चाहिए, cot इनवर्स 2 into 1 स्क्वायर, cot इनवर्स 2 into 2 स्क्वायर, cot इनवर्स 2 into 3 का स्क्वायर, डेगस क्या तक ऑफ टू इनफाइनाइट टर्म, ठीक है। इसको सम निकालना है, cot इनवर्स 2 into 3 स्क्वायर, cot इनवर्स 2 into 1 स्क्वायर, 2 into 2 स्क्वायर, 2 into 3 स्क्वायर, ऐसे निकालना है, इसका सम निकालना है। तो इस सब का सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जनरल टर्म निकालते हैं। तो जनरल टर्म कैसे निकलेगा बच्चों, हम लोग क्या करना है, n इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक जाना है। और यहाँ पे क्या है, cot इनवर्स, इसका देखिएगा किस पर, देखिए सब में क्या है, 2 है, सब में क्या है, 2 है, तो 2 तो रहेगा। और देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, मतलब क्या है, n स्क्वायर, n एक बार समेशन का मतलब n एक बार 1 देखिएगा, एक बार 2 देखिएगा, एक बार 3 देखिएगा, तो समझ यही आ जाएगा ना सब, मतलब नहीं जनरल टर्म लिख लिया। अब क्या है, Tn इक्वल टू आपको क्या आ गया, Tn इक्वल टू cot इनवर्स
2 बटा एन, 2 इंटू एन स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कोट इनवर्स, हम लोग भी जानते हैं कि कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बटा टेन इनवर्स 1 बाई एक्स होता है। कैसे हम लोग ये जनरल सीरीज में हम लोग टेन इनवर्स एक्स में समेशन को क्वेश्चन को करने के लिए टेन इनवर्स एक्स में ही ले जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा कि हम इस फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर टी एन इक्वल टू क्या निकलेगा बच्चों, टेन इनवर्स 1 अपॉन 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसी मल्टीप्लाई करेंगे 2। देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किए तो क्या देगा, यहाँ ऊपर 2 हो गया, नीचे क्या होगा 4 2 बटा 4n स्क्वायर आ गया। ये किस में लिखे हैं आपको थोड़ी देर में अभी पता चल जाएगा कि क्यों यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसको कीजिएगा तो क्या निकल गया, टेन इनवर्स क्या निकलेगा, टेन इनवर्स। इसको क्या कीजिएगा, हम सबसे पहले यहाँ पे 1 चाहिए ना, अरे यार टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बता 1 प्लस एक्स वाई होता है ना, तो हम चाहिए 1 चाहिए ना, तो 1 चाहिए, तो 1 निकालने के लिए 2 बटा 1 प्लस 4n स्क्वायर, मतलब हम 1 इसमें जोड़े हैं तो 1 को हम घटाना ही पड़ेगा ना, तभी इसको बराबर आएगा ना। तो हमने क्या किया 1 को हम लोग घटा लिए, तो 1 हम घटाया है। तो अब देखिएगा इसको हमको फैक्टर भी चाहिए पिछले सवाल की तरह, इसका फैक्टर निकालिएगा तो टेन इनवर्स क्या निकलेगा, इसका फैक्टर क्या निकलेगा 2 बटा 1 प्लस ये क्या होगा 2n प्लस 1 और क्या निकलेगा 2n माइनस 1, इसका फैक्टर निकला। अब जब फैक्टर निकला अब देखिएगा इसको, अब फैक्टर जब निकल गया तो देखिएगा क्या, इसको हम क्या करेंगे टेन इनवर्स ये 2n प्लस 1 माइनस 2n बटा 1 प्लस 2n माइनस 1 प्लस 2n प्लस 1 2n माइनस 1। देखिएगा क्या ये सारे यही लिखे हुए हैं, या 2n प्लस 1 में से माइनस 2n माइनस 1 घटाइएगा तो माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस 2n हो गया और प्लस 1, तो 2n माइनस 2n क्या होगा कट गया, तो माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो गया 2 निकल गया। मतलब यही लिखा हुआ है टोटल, मतलब टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वाला टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है। इसका क्या होता था टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स क्या होता था वाई होता था। तो हम इस प्रॉपर्टी पे लिख देंगे, तो मतलब क्या निकल गया टी एन इक्वल टू क्या है, टी एन इक्वल टू निकाल रहे हैं, टी एन इक्वल टू तो निकालेगा तो क्या होगा टेन इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स क्या निकल गया 2n माइनस 1। अगर आप वीएन मेथड लगाते हैं, अगर आप वीएन मेथड लगाते हैं तो वीएन मेथड के लिए क्या होना चाहिए वीएन मेथड, तो एन इक्वल टू इसका मतलब 1 से लेकर कहाँ तक इन्फिनाइट जाना है, इन्फिनाइट तक जाना है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। और क्या चाहिए आपको टीएन चाहिए, मतलब वो टोटल इन्फिनाइट तक का सम चाहिए, मतलब टीएन यही टीएन है, एन से इन्फिनाइट तक जाना है। और मतलब समेशन इस पर भी लग जाएगा 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स क्या निकलेगा टेन इनवर्स 2n माइनस 1 निकलेगा ना। और इस क्वेश्चन में यानी की जगह पे देखिएगा वीएन मेथड लगाते हैं, वीएन मेथड लगाते हैं तो देखिएगा जस्ट दोनों एक दूसरे को इतनी है, यहाँ देखिएगा अपर वाला अपर लगाइए और लोअर यानी की जगह अपर वाले में इन्फिनाइट रखिए, नीचे वाले 1 लिखिए, यहाँ रखिएगा तो क्या निकल जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनाइट प्लस 1, इन्फिनाइट में 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इन्फिनाइट प्लस 1 क्या आ जाएगा इन्फिनाइट, मतलब क्या आएगा इन्फिनाइट और 1 रखिएगा इसमें, यानी कि 2 इंटू 1 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो मैं टेन इनवर्स 1 निकलेगा। मतलब क्या निकलेगा टेन इनवर्स इन्फिनाइट क्या होता है पाई बाई 2 और 1 क्या होता है पाई बाई 4, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 क्या हो गया पाई बाई 4, आंसर हो गया। इस तरह से पाई बाई 4 होगा। लेकिन आप जनरल मेथड में जाइएगा तो आप टी एन एन से लेकर इन्फिनाइट तक सम चाहिए, तो T1 निकालेगा यानी कि जब 1 लिखिएगा टेन इनवर्स क्या देगा टेन इनवर्स क्या निकलेगा टेन इनवर्स 3, यानी कि जब 1 लिखिएगा टेन इनवर्स 3 आ जाएगा, यानी कि 1 लिखिएगा 10 क्या हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स क्या आ जाएगा 1, यानी कि जब 1 लिखिएगा तो इसमें 2 इंटू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। T2 निकालिएगा टेन इनवर्स क्या आ जाएगा टेन इनवर्स क्या निकलेगा 5, आई क्या होगा और 2 2 रखिएगा ना, ये क्या होगा माइनस टेन इनवर्स क्या निकलेगा टेन इनवर्स 3 निकलेगा। T3 निकालेगा तो क्या निकलेगा टेन इनवर्स 3 लिखेगा तो 3 7 हो जाएगा, टेन इनवर्स 7 माइनस टेन इनवर्स क्या निकलेगा टेन इनवर्स 5। ऐसे करते हम लोग क्या देना है Tn माइनस 1 तक जाइएगा, Tn माइनस 1 रखिएगा तो क्या निकलेगा n के जगह n माइनस 1 रखिएगा तो 2n माइनस 1 रखिएगा, n के जगह n माइनस 1 रखिएगा तो क्या निकलेगा n माइनस 1, तो 2n माइनस 2 माइनस 1 क्या निकलेगा 2n माइनस 1 टेन इनवर्स 2n माइनस 1
और यहाँ भी n माइनस वन रखिएगा, n माइनस टू एन माइनस वन, टू एन माइनस थ्री हो जाएगा, हमारे टेन इनवर्स क्या देगा, टेन इनवर्स टू एन माइनस थ्री निकल जाएगा। और यहाँ टी एन रखिएगा तो क्या लिखा, टेन इनवर्स टू एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स क्या निकलेगा, टू एन माइनस वन। अगर वन से लेकर वन तो मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे करते करते प्लस Tn तक हम जोड़ लें, Tn तक मतलब टोटल इसको जोड़ रहे हैं। तो जोड़िएगा तो सारे जुड़ेंगे तो मतलब क्या, एक बार प्लस थ्री जगह माइनस थ्री कट जाएंगे, एक बार फाइव से कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ऐसे करते करते चलेगा, ऐसे ऐसे डाइजेस्ट करते रहते, इसे इसे कटेगा, इसे इसे कटेगा, ये वाले कट जाएगा, ये वाला इसको कटेगा, मतलब देखा है ना। और ऊपर वाला सबसे आगे वाला नेक्स्ट स्टेप वाला तो पीछे वाला कट रहा है, तो मतलब इसके आगे वाला इसको पीछे वाला कटेगा, ये वाला पीछे वाला इसको कट कर दिया। मतलब क्या निकला, आप वन से टेन तक जोड़े आपका क्या निकला, टेन इनवर्स टू एन प्लस वन निकला, और माइनस क्या निकला, टेन इनवर्स वन निकला, बचा वही ना, वन की बचा। अब हमको इन्फाइनाइट तक जाना है, मतलब एन क्या है, इन्फाइनाइट तक जाएगा तो एन या तो एन इन्फाइनाइट तक जाएगा, एन क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट इंटू टू क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट में वन जोड़ेंगे तभी क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट, मतलब क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स इन्फाइनाइट और ये टेन इनवर्स वन, इन्फाइनाइट क्या होता है, पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर, वन क्या होता है, पाई बाय फोर मतलब पाई बाय फोर, ये सभी कीजिएगा तो पाई बाय फोर। और बीएन मेथड भी निकालेगा पाई बाय फोर, लेकिन बीएन मेथड होता है, लेकिन बीएन मेथड की कुछ कंडीशन भी होती है, इसको होल्ड कराना पड़ता है, ठीक है। इसी सवाल को देखिएगा, इसी सवाल को अलग तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, इसी सवाल को एक बार दिखाना है कैसे पूछा जा सकता है। कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा, आपको दे देगा थोड़ा सा, आपको बस अलग तरीके से लिख देगा, आपको लगेगा कि नहीं अलग क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं इसी सवाल को, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये पूछे, ये क्वेश्चन चाहे ये पूछे, ये लिखो चाहे ये लिखो, आपको क्या लिखेगा, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता है। टेन इनवर्स कौन सी प्रॉपर्टी, यही वाली कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देगा। तो वन बाई इसको खोलिएगा तो वन बाई टू एन हो जाएगा, तो वन बाई टू एन को क्या आ जाएगा, फोर सॉरी टू प्लस टेन इनवर्स क्या निकलेगा, वन बाई एट प्लस टेन इनवर्स क्या निकलेगा, वन बाई 18 प्लस ऐसे करते इसको वन प्लस टेन इनवर्स वन बाई 32 ऐसे करते करें इन्फिनाइट तक। मतलब यही सिर्फ यही क्वेश्चन है, यही मतलब क्या करेगा, चेंज कर देगा, यहाँ पे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जो इसका आंसर आया था पाई बाय फोर, इसका भी आंसर तो पाई बाय फोर आया था, इसका भी आंसर पाई बाय फोर ही आएगा। ऐसे इससे वही क्वेश्चन है, मतलब क्या है, इसको हम इस प्रॉपर्टी के अनुसार चेंज कर दिया गया, ठीक है। मतलब यही लिखा है, इसका भी जनरल टर्म निकालेंगे तो जो इसका जनरल टर्म आया था टेन वर्ष में जो कन्वर्ट किए थे, तो इसका भी जनरल टर्म क्या होगा, नहीं होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह के सवाल को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है टेन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स टू बाई नाइन प्लस टेन इनवर्स टू बाई नाइन, एक टेन इनवर्स टू बाई नाइन मतलब टेन इनवर्स ऐसे डेज करते टेन इनवर्स क्या निकला है, डेज प्लस टेन इनवर्स टू का पावर एन माइनस वन बताओ, वन प्लस टू का पावर टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन, इसका क्या करना है, सम निकालना है। तो ऐसे सवाल में देखिएगा यहाँ से एन तक ही सम है, तो इसमें सवाल में देखिएगा एन तक का मतलब जनरल टर्म खुद दिया हुआ है ना, यहाँ से ऐसे सवाल में देखिएगा एन तक जानी है तो एन तक का जनरल टर्म भी दिया होगा। ऐसे सवाल कैसे लिख सकते हैं, एन इक्वल टू वन से लेकर यहाँ तक एन तक, और टेन इनवर्स टू एन माइनस वन और वन प्लस टू का पावर टू एन माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यही करना तो एन के जब वन रखिएगा ना, वन रखिएगा तो क्या टू वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, टू का पावर जीरो वन, और यहाँ देखिएगा टू इंटू वन टू माइनस वन टू हो जाएगा, टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा,
तो 2 को पावर 1 क्या होता है, 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा, यही लिखा हुआ है जनरल टर्म टोटल। तो ऐसे सवाल में देखिएगा तो हम अब जान गए कि हम लोग 10 वर्स एक्स वाई ले देते थे, 10 वर्स एक्स माइनस वाई वाला 1 प्लस एक्स वाई होता था ना, यहाँ पे 1 चाहिए था, तो 1 तो है, और इसको हम फैक्टर में लिखना है, इसको फैक्टर लिखेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम टी एल ले लेते हैं ना, टी एल इक्वल टू ले लेते हैं 10 वर्स 2 का पावर n माइनस 1 बटा 1 प्लस 2 का पावर 2n माइनस 1, ऐसे लिख लेते हैं। ये क्या होगा, टी एन हो गया। तो हम टी एन को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेगा 10 इनवर्स, देखो बच्चों क्या लिखेंगे 2n, तो 2 का पावर n माइनस 1 आने दीजिए, और इसको क्या लिखेंगे आप लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1 प्लस 2 का पावर n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 का पावर n 2 का पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। अरे लिखिएगा तो क्या होता है, बेस सेम है तो एडिशन हो जाएगा n प्लस n माइनस 1 एडिशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 का पावर n माइनस 1 निकल जाएगा। जब इतना निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा और देखिएगा, अब इसको हम क्या करते थे, जब इतना फैक्टर निकल गया तो अब इसको हम क्या करके लिखते थे, क्या देखिएगा 2n माइनस 1 इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 2 का पावर n माइनस 1 होता है। ये सही है कि गलत है, कैसे हम फैक्टर सब्ट्रैक्शन लिखेंगे ना, x है y है 1 प्लस एक्स वाई, तो x माइनस वाई होता था ना, इस तरह लिखेंगे। तो n के जब 1 लिखिएगा, n के जब 1 रखिए, इसमें n माइनस 1 है बच्चों, तो n के जब 1 रखिएगा तो 1 रखिएगा तो n का 1 माइनस 1 क्या है 0, 2 का पावर 0 क्या होता है 1, n के जब 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 1 क्या आ जाएगा 2, और इसका भी लिखिएगा क्या आ जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा 1, मतलब क्या आ जाएगा 2 माइनस भी क्या होगा 1, ये ट्रू है भाई, सही है। n के जब 2 रखिएगा तो 2 का पावर 2 क्या आ जाएगा 2 का पावर 1 हो जाएगा, और n के जब 2 रखेंगे, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखे हैं, यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 का पावर 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, 2 का पावर 1 क्या होता है 2 होता है, और यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 रखिएगा तो माइनस 1, तो क्या 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 क्या होता है 2, तो मतलब क्या होगा 2, यही लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि n कितना वो रखे ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसके जगह पे इतना लिख देंगे तो क्या निकल गया 10 इनवर्स 2n माइनस 2 का पावर n माइनस 1 बटा 1 प्लस 2 का पावर n इंटू 2 का पावर n माइनस 1। ये क्या लिखा है, देखिए ये x है y है 1 प्लस एक्स वाई है, इतना क्या होता है 10 इनवर्स x होता था, x माइनस 10 इनवर्स y होता था, ये होता था ना। तो हम क्या इसको लिखेंगे तो ये आंसर क्या निकल गया हम लोग को, आंसर निकल गया यहाँ से क्या निकल गया, तो यहाँ पर क्या निकल गया Tn इक्वल टू 10 इनवर्स 2 का पावर n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 10 इनवर्स क्या निकल गया 2n माइनस 1, ये समेशन है। अगर n से लेकर 1 तक इन्फाइनाइट करे, अब देखिएगा bn मेथड लगाते, अगर समेशन मतलब क्या है n इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक n तक जाना है हमको, n तक समझना, n टर्म्स की सीरीज है, n टर्म्स की सीरीज है। तो हम क्या करेंगे Tn लिखेंगे, Tn इस सब पे जो भी n इक्वल टू 1 से लेकर क्या तक लगाता है n तक, और 10 इनवर्स क्या निकल रहा है 10 इनवर्स 2n माइनस क्या है 10 इनवर्स 2 का पावर n माइनस 1 होगा। तो हम इस पर n लगाते हैं, हमें बच्चों देखिए इसे लिख सकते हैं ना, n को माइनस 1 लगाते सब समेशन लगेगा। और देखिएगा bn मेथड लगाते हैं तो bn मेथड 2 का पावर n होता है ना, 2 का पावर n है, तो bn मेथड लगाते तो bn मेथड लगाइएगा आप, ये bn मेथड यहाँ पे लगाइएगा तो क्या होगा, और इस पे लगेगा इस पे लगेगा, मतलब क्या आ जाएगा Tn 10 इनवर्स क्या निकलेगा 2 का पावर n, और n के जगह n रखेंगे ना, और यहाँ पे n के जगह क्या रहेगा 1 रखेंगे तो माइनस 10 इनवर्स क्या हो गया 1 माइनस 1 क्या होता है 1 माइनस 1 क्या 0, 2 का पावर 0 क्या होता है 1, मतलब π/4 मतलब 2 का पावर n 10 इनवर्स 2 का पावर n माइनस क्या होता है π/4, इतना आंसर हो जाता। लेकिन अगर bn मेथड नहीं चलते हैं तो n का 1 रखिए तो T1 रखिएगा तो क्या निकलेगा 10 इनवर्स क्या निकलेगा 2 माइनस 10 इनवर्स क्या निकलेगा 10 इनवर्स 1, और T2 निकलेगा तो क्या रहेगा 10 इनवर्स 2 का पावर 2 माइनस 10 इनवर्स 2, T3 निकालेगा तो क्या निकलेगा 10 इनवर्स 2 का पावर 3 माइनस 10 इनवर्स क्या निकलेगा 2 का स्क्वायर, ऐसे करिएगा जैसे क्या निकलेगा Tn निकालेगा तो 10 इनवर्स
2 का पावर n माइनस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 का टेन इनवर्स 2 का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। 1 से लेकर t1 प्लस t2 प्लस प्लस tn निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, सबको ऐड करना पड़ेगा ना, 8 की जगह 2 माइनस 2 से कट जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कट जाएगा, ऐसे कटे पीछे वाला दिखेगा, आगे वाला पीछे वाला से कटेगा, अगले टर्म को पिछले वाले से, पीछे वाला इसे कटा, पीछे वाला इसे कटेगा, ऐसे कटे करेगा, ये वाला इसे कट जाएगा। तो हम लोग क्या बचा कि 2 का पावर टेन इनवर्स 2 का पावर n, और ये क्या होगा माइनस टेन इनवर्स क्या निकलेगा, टेन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 4, मतलब 2 का टेन इनवर्स 2 का पावर n माइनस पाई बाय 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे आंसर निकालेंगे। ठीक है, कैसे n टर्म सीखे तो n तो रहेगा। ओके, थैंक यू, हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।